गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखो अपन समुच्चय पर डिस्कस कर रहे थे, तो समुच्चय के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने आपको दी है। और आपका जो लास्ट था वो था एक्सरसाइज 1.4, जिसमें बेसिक बातों में चल रहा था आपका समुच्चयों में संक्रिया। अब समुच्चयों में संक्रिया में हमने पढ़ लिया था समुच्चयों का सम्मिलन, यानी आपका अगर ए और बी का सम्मिलन करना हो तो बीच में यू का चिन्ह लगा दिया जाता था, ए यूनियन बी। इसका मतलब ए के भी सारे अवयव बी के भी सारे अवयव मिला के नया समुच्चय बढ़ता था। दूसरा था अपना समुच्चय का सर्वनिष्ठ में क्या था कि ए और बी का अगर सर्वनिष्ठ करना हो तो इसके बीच में इंटरसेक्शन ये चिन्ह लगा दिया जाता था। इसमें इस समुच्चय में वो अवयव आते थे जो ए में भी विद्यमान हो और बी में भी विद्यमान हो। अब है आपका समुच्चय का अंतर। समुच्चय का अंतर कैसे होगा? जैसे ये समुच्चय आपको दिया हुआ है ए बी सी और डी, और बी समुच्चय आपको दिया हुआ है 1 2 और सी और 4। अब मैं कहते हैं कि a माइनस बी निकालो, a माइनस बी, तो क्या होगा? हम a के साथ a समुच्चय लिखेंगे a b c और d, फिर माइनस b समुच्चय लिखेंगे 1 2 c और 4। अब इसमें देखो जो घट रहा है, घटित समुच्चय रहा है, तो ये क्या करेगा? जो अवयव कॉमन है उनको हटा देगा, बाकी सारा ये वाला आ जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या आपका c है, तो इसमें से केवल c हटेगा, तो आपका आ जाएगा a b और d। फिर ये इच्छा होगी अपने मन में, ये आएगा भाई ये बचा 1 2 4 किसी से घटा नहीं, तो ये माइनस में आ जाएगा। समुच्चय में ऐसा कुछ भी नहीं होता, समुच्चय के में केवल वही घटेगा जो इसमें कॉमन है वो कम हो जाएगा और बाकी सारा ऐसा कैसा रह जाएगा। इधर कोई रह गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर वाले में केवल सेम हटेगा, तो आपका समुच्चय में ए बी डी आ जाएगा। अब अगर हम b माइनस ए करें तो b को पहले लिखेंगे 1 2 c और 4, फिर माइनस आपका ए बी सी और डी, ये आ जाएगा। तो यहाँ देखो जो कॉमन है वो घटेगा, तो सी कॉमन है दोनों में तो सी हट जाएगा, बाकी आपका 1 2 4 आ जाएगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए में ये डिफरेंस है। इस प्रकार से हमारा क्या होगा? समुच्चय का अंतर हो जाएगा। अगर परिभाषा में दें तो समुच्चय ए तथा बी का अंतर वह समुच्चय है जिसमें उपस्थित अवयव ए में तो विद्यमान है लेकिन बी में विद्यमान नहीं है। देख रहे ये a माइनस बी में ये सारे अवयव आपके a में तो विद्यमान है लेकिन b में विद्यमान नहीं है। अब चलते हैं हम आपकी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चनों की ओर। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, जिसमें आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो अपन कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट में हमें x यूनियन y ज्ञात करना है, यानी x और y का सम्मिलन करना है। सम्मिलन का मतलब यूनियन करना है। तो इसमें ये समुच्चय बनेगा और वो समुच्चय इस प्रकार से बनेगा कि इन दोनों के अवयव उसमें विद्यमान हो। मतलब एक आ रहा है तो इसमें एक लिख दिया, एक इसमें भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लिखना भाई अपने को। फिर 2 आ रहा है 2 लिख दिया, 3 आ रहा है 3 लिख दिया, 5 आ रहा है 5 लिख दिया, ये इतने अवयव है। अब देखो ये सारे के सारे अवयव इसमें विद्यमान, तो 1 3 5 1 2 3 1 2 3 सारे अवयव विद्यमान हो गए। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी प्रकार अपने को क्या करना है? सम्मिलन करना है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी सम्मिलन ही करना है। तो आपका A यूनियन B बराबर, तो हमने A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया, E I O U सारे अवयव लिख दिए। देखो ये सारे इसमें विद्यमान है, यानी A E I O U सारे हो गए। A B C, तो A B C, तो ये क्या हो गया? इसका सम्मिलन हो गया। अब आपको जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, उसमें आपको समुच्चय निर्माण रूप दिया गया। तो पहले इनको क्या करते हैं? रोस्ट रूप में बदल लेते हैं। तो a बराबर, देखो कह रहा है x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज, यानी जिसमें 3 का पूरा भाग जाता हो वो है। तो वो कौन कौन से हो गई आपकी? एक 3 हो गई, 3 हो गई, 6 हो गई, 9 हो गई, 12 हो गई, 15 हो गई, इस प्रकार से ये चलती जाएगी।
ये सारी क्या आपकी 3 की गुणज है। फिर बी क्या कह रहा है आपको, बी कह रहा है x एक क्या है प्राकृत संख्या है, x क्या एक प्राकृत संख्या है जो 6 से x संख्या 6 से कम एक क्या है प्राकृत संख्या है, यानी 6 से कम लेना है अपने को। तो 6 से कम प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 और 5 आ गए। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, सम्मिलन करना है। तो आपका A यूनियन B बराबर आपका एक तो सारा ही आ जाएगा 1 2 3 4 और 5, 3 आ चुका, फिर 6 9 12 15 इस प्रकार आगे चलता जाएगा। ऐसे हमें क्या करना है, समुच्चय दिए हुए होंगे और उनका सम्मिलन ज्ञात करना है। तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट का चौथा पार्ट दिया हुआ उसमें कहा हुआ है ए एक्स है वो आपकी प्राकृत संख्या है और 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6 यानी 1 से तो बड़ी और 6 के बराबर और 6 से छोटी इसमें आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनका रोस्टर रूप बना लेते हैं। तो ए बराबर 1 से बड़ी प्राकृत संख्या 2 3 4 5 और 6 को शामिल करना है, तो ये 6। फिर बी में क्या कह रहा है, एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 6 लेस देन एक्स लेस देन 10 यानी 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो उसमें आ गया आपका 7 8 9। अब इनका हमें सम्मिलन करना है। तो ए यूनियन बी बराबर आपका आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ गया। अगला है आपका, उसमें ए हमें दिया, ए में 1 2 3 है और बी में 5 है। तो ए यूनियन बी, तो बी में तो कोई अभी नहीं है, तो सारे गुण से आ जाएंगे आपके ए वाले आ जाएंगे 1 2 और 3। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। आपका क्वेश्चन सेकंड आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ए बराबर आपको ये समुच्चय दिया हुआ है जिसमें ए और बी दो हुए, बी बराबर ए बी सी ये भी है। क्या ए ये सिंबल होता है आपका उप समुच्चय, क्या ए उप समुच्चय है बी? तो देखिए बताओ, देखिए ए बी का उप समुच्चय, ए बी का उप समुच्चय होगा यदि ए के सारे बी में विद्यमान हो। तो ए के सारे ए कॉमा बी बी में विद्यमान है, बी में विद्यमान है, तो इसका मतलब ए बी का उप समुच्चय है। तो हम कह देंगे ए उप समुच्चय बी सत्य है, सत्य है, यानी ए बी का उप समुच्चय है। फिर कह रहा है ए यूनियन बी ज्ञात करो। तो देखो ए यूनियन बी ए कोमा बी कोमा सी तो बराबर, यानी इनके सारे अभी आ जाना चाहिए। तो ए कोमा बी कोमा सी ये आ गया। देखो ए और बी है उनका यूनियन है ए बी सी, यानी आपका बी ही आ गया। बी तो है, देखो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए उप समुच्चय है बी का। तो ए के सारे अवयव किस में विद्यमान है, बी में विद्यमान है। ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है, अब यूनियन करेंगे तो बी बड़ा आएगा, क्यों ए तो छोटा हो गया, बी बड़ा है और दोनों में अवयव कॉमन है, तो आपके बी बड़ा आ गया, तो ये बी के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें ये कह रहा है कि आपका एक समुच्चय ए वो उप समुच्चय है बी का, ये बात आपको दी गई है, यानी समुच्चय ए है वो उप समुच्चय है बी का, ये बात आपको दी हुई है। तो फिर कह रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखो बी के ए के सारे अवयव किस में विद्यमान है, बी में विद्यमान है। ए के सारे अवयव किस में विद्यमान है, बी में विद्यमान है। तो अब इसमें भी देखो एक ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है, तो ए के सारे अवयव तो बी में है ही है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, बी लिख देंगे इस क्वेश्चन की तरह कि ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है, तो यहाँ बी वाला लिख दिया हमने। देखो ए बी सी बी आया नहीं आया, वैसे आपका यहाँ आ गया, तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन 4 है जिसमें हमें दिया हुआ है यदि ए बराबर ये दिया हुआ है, इसमें ये अवयव समुच्चय में 1 2 3 4, बी एक समुच्चय है जिसमें 3 4 5 6 अवयव है, सी समुच्चय जिसमें 11 13 15 अवयव है, और डी समुच्चय है जिसमें 15 और 17 दो अवयव है। तो हमें कह रहा है
कि निम्नलिखित आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसमें पहला आपको दिया हुआ है ए यूनियन बी। तो हम ए यूनियन बी भी ज्ञात करते हैं, तो इसलिए आपका इधर ए यूनियन बी बराबर, तो ए 1 2 3 और 4, फिर यूनियन बी 3 4 5 6। यूनियन का मतलब हो गया सम्मिलन करना, सब कोई क्या कर लो, सम्मिलित कर लो। ये होता है आपका यूनियन का मतलब, सबको सम्मिलित कर लो। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या हो गया आपका, इसी के साथ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर लिया। अब सेकंड है, उसमें हमें बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करना है। बी इंटरसेक्शन सी ये ज्ञात करना है। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया दोनों में जो चीज कॉमन आए वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो वो ज्ञात करते हैं। देखो आंसर में आपका बी इंटरसेक्शन सी बराबर, तो पहले बी लिखेंगे, तो बी है आपका 3 4 5 और 6 इंटरसेक्शन। फिर सी है आपका 11 13 और 15। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे। दोनों में कॉमन लिया तो देखो 3 इसमें नहीं है, 4 भी इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या आ गया, 5 हो गया। यानी इसमें कोई भी अवयव है, इन दोनों समुच्चय में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो कॉमन आ सके। और ये चिन्ह क्या कहता है, सर्वनिष्ठ, यानी कॉमन के लिए कहता है दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो लिख दो। अब दोनों में कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 हो गया, यानी समुच्चय आपका रिक्त हो गया। इससे बनने वाला समुच्चय है, उसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं है। फिर आपका तीसरा, इसमें हमें बी यूनियन सी ज्ञात करना है। यूनियन का मतलब आपको पता ही है, यूनियन का मतलब क्या करना है, सबको मिलाना है, यानी सारे क्या करना है, इकट्ठे करने, सारे ऐसे समुच्चय बनाना है जिसमें बी के भी सारे अवयव हो और सी के भी सारे अवयव हो, तो उसको बोलते हैं सम्मिलन। तो वही करते हैं, तो बी यूनियन सी बराबर, तो बी लिखते हैं पहले, तो बी तो है आपका 3 4 5 और 6। यूनियन सी लिखते हैं, सी है आपका 11 13 और 15। तो बी यूनियन सी बराबर आ जाएगा आपका 3 4 5 6 11 13 और 15। ये आपका क्या हुआ, थर्ड था। क्वेश्चन फोर्थ का पार्ट वो कंप्लीट हो गया है। अब आपका क्वेश्चन फोर्थ का चौथा ही पार्ट है, हमें बी यूनियन डी ज्ञात करना है। बी यूनियन डी ज्ञात करना है, यानी बी के और डी के सारे अवयवों को शामिल करके अपने क्या करना है, एक नया समुच्चय बनाना है। तो इसलिए आपका बी यूनियन डी बराबर, तो देखो आपका तो बी समुच्चय था वो क्या था, 3 4 5 और 6, ये बी समुच्चय था यूनियन। फिर डी समुच्चय था आपका 15 और 17। तो अब हमें क्या करना है, इनको सम्मिलित करना है। यूनियन दिया हुआ तो सम्मिलित करो, सारों सम्मिलित कर लो, तो आपका बढ़ जाएगा 3 4 5 6 15 और 17। तो सारे अवयव क्या हो गए, अपने सम्मिलित हो गए। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है बी इंटरसेक्शन डी। इंटरसेक्शन डी का मतलब ये हो गया कि इन दोनों में जो चीज कॉमन आ रही है वो अपने को लिखनी है, यानी ऐसा समुच्चय है जिसमें उपस्थित अवयव आपके बी में भी उपस्थित हो और डी में भी उपस्थित हो। इसी का मतलब क्या होता है, आपका इंटरसेक्शन होता है। ये अपने को ज्ञात करना है, तो इसलिए आपका बी इंटरसेक्शन डी बराबर 3 4 5 6 15 और 17। ये 5 6 ये तो हो गया आपका बी कि इंटरसेक्शन डी है आपका 15 और 17। तो इसमें हम कॉमन लेना चाहें, इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहें तो हमारा कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। देख लो 3 4 5 6 इसमें नहीं है, इसमें 15 17 है वो इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका रिक्त समुच्चय हो गया। अब अगला आपका जिसमें आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपको याद करना है। तो देख लो हमें ए को इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे,
तो हम बी यूनियन सी निकालेंगे। बी यूनियन सी निकाल के फिर उसको क्या करेंगे, ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपका बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी बराबर, तो बी तो आपका हो गया 3 4 5 और 6। फिर यूनियन सी, सी आपका है 11 13 और 15 ये। तो अब इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 4 5 6 11 13 और 15 ये आ गया। यानी इन दोनों को हमने सम्मिलन किया, ए बी और सी का सम्मिलन किया तो हमारे पास ये समुच्चय हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए के साथ इसको क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। ए में है आपका 1 2 3 और 4। फिर इंटरसेक्शन आपका बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में 3 4 5 6 3 4 5 6 11 13 और 15 ये आ गया। अब इसमें से हमें क्या करना है, इस समुच्चय में यानी ए समुच्चय में और बी यूनियन सी समुच्चय में हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो हमने चेक किया था हमारा 1 इसमें नहीं है, 2 भी इसमें नहीं है, 3 इसमें है, तो 3 आ गया आपका। एक तो 3 आ गया। फिर आगे चलते हैं 4 की बात करते हैं, तो 4 इसमें विद्यमान, तो 4 आ गया आपका। उसके अलावा कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो इन दोनों में क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इसके कुछ क्वेश्चन 4 था आपका, उसके कुछ पार्ट और बचे हैं, वो पार्ट हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।